हाय गाइस। आज मैं आपको राम को दिए रावण के ज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम का तीर रावण की नाभि में जा लगा और रावण धराशायी होकर गिर गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण महाज्ञानी है और जल्दी से जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। तब लक्ष्मण बोले, भैया, उस घमंडी रावण से जिसने छल पूर्वक भाभी का अपहरण कर लिया था। तब राम ने कहा, मेरा आदेश है, मानना ही पड़ेगा। लक्ष्मण अपने बड़े भाई के आदेश को टाल न सके और रावण के पास गए और रावण के सिर के पास खड़े होकर बोले, तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, जाते जाते मुझे कुछ ज्ञान देकर जाओ। लेकिन रावण ने लक्ष्मण को देखकर मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने आकर श्री राम से शिकायत की कि रावण इतना घमंडी है कि मरते वक्त भी कुछ बांटना नहीं चाहता। तब राम ने पूछा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे? लक्ष्मण ने कहा, मैं उनके सिर के पास खड़ा हुआ था। राम मुस्कुराए और अपने अस्त्र हथियार सब जमीन पर रख दिए और रावण के पैर छूकर रावण से बोले कि हे रावण, तुम महाज्ञानी हो, वेदों में पारंगत हो, शिव भक्त हो और ज्योतिष शास्त्र का भी तुम्हें ज्ञान है, तो जाते जाते तुम ऐसे कुछ सीख देकर जाओ जिससे इस संसार का उद्धार हो सके। वो एक अलग बात है कि तुमने छल पूर्वक मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था और तुम मारे जा रहे हो। अब आप आखिरी वक्त हमें ज्ञान दीजिए। तब रावण प्रसन्न हुआ और रावण ने कहा कि तुम विनम्र होकर मेरे पैरों की तरफ खड़े हुए, ये एक अच्छी बात है। और लक्ष्मण जो है वो विजय के रूप में मेरे सिर के पास खड़ा हुआ, जबकि ज्ञान पैरों के पास खड़े होकर मांगा जाता है। तो सुनिए, तुमने अपने भाई को संस्कार और अनुशासन सिखा दिया और उसे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सिखाया। दूसरा, जितनी भी अच्छी बातें होती हैं उन्हें हमारा मन स्वीकार नहीं करता और नकारता है, जबकि सभी बुरी बातों के प्रति हमारा मन इतना आकर्षित होता है कि ज्ञानी बनने के लिए हमें अपने मन को, छल को पहचानना चाहिए। मैं इसमें असफल रहा, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सफल होंगे। तीसरा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक अंतर है जिस कारण तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार हुई। मैं हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बल में, बुद्धि में, यहाँ तक कि मेरे पास सोने की लंका है और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही महल है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ डटा रहा और मेरा भाई मेरे विपरीत खड़ा था। उसने तुम्हें बताया कि रावण की नाभि में तीर लगने से उसकी मृत्यु होगी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, अगर हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे कि श्री राम रावण की संपत्ति को भी हथिया सकते थे, लेकिन प्रभु राम ने रावण की संपत्ति, ऐश्वर्य को महत्व नहीं दिया और रावण से ज्ञान मांगा, क्योंकि ज्ञान स्थायी होता है और धन, ऐश्वर्य, संपत्ति ये सब नश्वर चीजें हैं। तो बने रहिए अपनों के साथ और अपनों के आशीर्वाद के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है। धन्यवाद।